आइए बात करते हैं एडिसेंट एंगल की। तो दो एंगल को एडिसेंट तब कहा जाएगा जब उनका वर्टेक्स कॉमन होगा, आर्म कॉमन होगा, और जो अनकॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म्स के दोनों साइड लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स देखिए, ठीक है। हम इन दोनों एंगल को एडिसेंट बोलेंगे तब जब, ये देखिए, इन दोनों का जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होगा। देखिए इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ। जैसे हम बात करें एंगल ए ओ बी और बी ओ सी, उसका जो वर्टेक्स है ये ओ है, ये ओ वर्टेक्स है, और ये भी वर्टेक्स। दोनों में देखिए कॉमन वर्टेक्स आया ना, दोनों में देखिए कॉमन वर्टेक्स, यानी ये क्या है हमारा कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। ये कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा। अब बात करते हैं कॉमन आर्म्स। देखिए इन दोनों आर्म्स में एक आर्म कॉमन आ रहा है, देखिए ए ओ बी में ये और बी ओ सी में भी ये आर्म कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म। और अनकॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो अनकॉमन आर्म है कौन कौन सा है, ये ओ ए और ओ सी, ये दोनों अनकॉमन आर्म्स है, ये और ये, वो कॉमन आर्म के दोनों साइड मौजूद होंगे। तब हम इस एंगल को और इस एंगल को एडसेंट बोलेंगे। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसको पड़ोसी बोला जाता है ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो बोला जाएगा ये एडसेंट एंगल है। तो यहाँ से एडसेंट एंगल कौन हो गया, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। अच्छा एक और बात करते हैं, यहीं पे देख लिया जाए। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, क्या नाम है इसका, ओ, हमारी कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओ ए, और ओ ये सी, और ये हेड। इसमें एडसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, देखिए एडसेंट एंगल यानी पड़ोसी। और बात करें इसका पड़ोसी कौन होगा, इसका पड़ोसी हमारा ये होगा, इसका पड़ोसी ये होगा, है ना, ये नहीं होगा, ये इसका पड़ोसी नहीं होगा। अगर हम बात करें इस वाले की, इसके पड़ोसी कौन कौन से हो सकते हैं, इसके पड़ोसी ये भी हो सकते हैं, मतलब ये भी इसका एडसेंट हो सकता है और ये भी इसका एडसेंट हो सकता है। अब तीसरे की बात करें, इस वाले एंगल की अगर हम बात करें, वाले एंगल का एडसेंट केवल यही होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से अगर हम बात करें, क्या बोल सकते हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो हम यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी एंड, हम एडिसेंट एंगल की बात कर रहे हैं तो कौन सा एडिसेंट होगा उसको हम लिख लेते हैं सिंपल, एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ सी, ये दोनों एडिसेंट होंगे आपस में। फिर एंगल डी ओ सी एंड एंगल डी ओ सी, ठीक है, ये दोनों आपस में एडिसेंट होंगे, मतलब ये इसके एडिसेंट और ये इसके एडिसेंट, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करें तो ए ओ डी और बी ओ सी एडिसेंट नहीं होगा। वर्टेक्स कॉमन है लेकिन देखिए इसमें आर्म कॉमन नहीं है, देखिए आर्म क्या है, ये ओ डी है और इसका आर्म क्या है, ओ सी है, तो इसमें ये एडिसेंट नहीं होगा, ठीक है। कौन सा नहीं होगा एडिसेंट, एंगल ए ओ डी इज नॉट एडिसेंट टू एडिसेंट टू एंगल बी ओ, इसका एडिसेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉमन आर्म थी हमारी, ठीक है। समझ में आया बात, आगे चलते हैं। अब बात समझते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, तो टू एडिसेंट एंगल, देखिए यहाँ पे दो एडिसेंट एंगल को अब लीनियर पेयर बोला जाएगा इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री हो, जब दो एंगल का सम 180 हो। देखिए यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन सा कॉमन, और ये कॉमन आर्म,
इसके लिए कॉमन है, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर मान लेते हैं हम इसको x और इसको y, इस एंगल को x डिग्री, इस एंगल को y डिग्री, तो ये दोनों एडिसेंट एंगल हो गए, मतलब एंगल x एंड एंगल y आर एडिसेंट, है ना। ये तब लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, ये लीनियर पेयर तब बनाएंगे जब इन दोनों का सम एडिसेंट होने चाहिए और इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर बोथ टुगेदर टू फॉर्म अ लाइन और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनाएंगे दोनों मिलके एक या तो लाइन बनाएंगे, जैसे इसमें कौन सी लाइन बन रही है यहाँ पे, ए बी इज अ लाइन, यहाँ पे कोई लाइन बनाएंगे या फिर एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। ठीक है, दूसरे केस में बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा लीनियर पेयर है। देखिए एक ये है बी और एक डी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमको मिल रही है, तो ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स ये कॉमन आर में, किसमें कॉमन वर्टेक्स, इसमें और इस वाले में। ठीक है, मतलब एंगल बी ओ सी में और एंगल ए बी सी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर्स हो गए हमारे, कौन कौन से लीनियर पेयर्स हो गए हमारे, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी आर लीनियर पेयर्स। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर्स। यहाँ पे भी बात करें, अगर हम यहाँ भी बात करें तो ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर्स होगा, ये पहला, ये दूसरा, और एंगल सी डी बी एंड एंगल सी डी आर लीनियर पेयर। दोनों का सम कितना हो जाएगा, सी डी बी प्लस एंगल सी, ओह सॉरी सॉरी, हाँ ए बी सी, ओहो सी बी डी सी बी ई इक्वल्स टू 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 180। फिर बात करते हैं, तो देखिए ये और ये लीनियर पेयर हो जाएंगे एक दूसरे के, कौन कौन सा लीनियर पेयर होगा, हम बस लीनियर पेयर बता दे रहे हैं, उन दोनों का सम 180। ठीक है, तो लीनियर पेयर हम बात कर लेते हैं, एंगल ए डी बी, ए डी बी और एंगल कौन सा, ई डी एच, ई डी एच प्लस एंगल ई एच, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर, आर लीनियर पेयर। पेयर में हमेशा दो ही एंगल आएंगे, ठीक, हाँ, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पेयर्स हो। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ एडिसेंट एंड ऑल लीनियर पेयर्स, कुल बात करना है यहाँ पे, सभी जितने एडिसेंट एंगल बन रहे हैं सबका पेयर लिखना है और लीनियर पेयर का पेयर लिखना है। ठीक है, पहले एडिसेंट लिख लेते हैं हम, बात करते हैं पहले एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन सा हमारा एडजेसेंट एंगल होगा, और देखिए ए ओ सी, ये वर्टेक्स है कॉमन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, एडजेसेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल डी, ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा। फिर देखिए तो इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, ठीक है, आगे बात करते हैं, तो डी ओ सी का कौन पड़ोसी होगा, डी ओ सी का, डी ओ सी का ये भी है, ये भी है, तो हम इसको लिख चुके हैं यहाँ से, डी ओ सी का पड़ोसी कौन हो जाएगा, एंगल ओ बी, तो ये इसका एडजेसेंट हो गया। बात करते हैं एक और, अगर हम बात करें एंगल ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी, इसका पड़ोसी एक और एंगल है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा भी क्या है, इसका पड़ोसी है, ये भी हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ डी, एंगल
डी ओ बी, ठीक है। ये भी हो सकता है ये और इस पूरे का, ये पड़ोसी है ना, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ से एक और हो सकते हैं, कौन सा हमारा हो जाएगा, एंगल बी ओ सी किसका पड़ोसी होता है, ये किसका पड़ोसी है, वाले का। एंगल ओ सी और एंगल ओ सी ए ओ ए ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ, और बन सकता है, क्या बन सकता है हमारा, नहीं नहीं बस इतना काफ़ी, तो जितना पेयर मिलना चाहिए था। बात करते हैं यहाँ पे आगे लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स, अब देखिए लीनियर पेयर्स बोलेंगे एडसेंट एंगल जो कि इनका सम 180 के बराबर हो। तो क्या हम ए, देखिए पहले को अगर हम चेक करें यहाँ से ए ओ डी, ए ओ डी और डी ओ सी, ए ओ डी और डी ओ सी, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन बनाना चाहिए। देखिए ये एक लाइन नहीं बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो ये हमारा लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। भले एडिसेंट एंगल है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, डी ओ सी, डी ओ सी और सी ओ बी, सी ओ बी, ये भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है, ये वाली लाइन ऐसे लाइन बना रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर नहीं हो बना सकता। अब बात करते हैं एंगल ए ओ डी और डी ओ बी की। एंगल ए ओ डी, बात करते हैं हम एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ए ए ओ डी हो गया, और डी ओ बी, डी ओ बी ये हो गया हमारा, है ना। देखिए कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये दोनों मिलके क्या हुआ, एक दोनों एडिसेंट एंगल में है, और कितना बना रहे हैं, 80। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पहला ए ओ डी और डी ओ बी, ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। बात करते हैं बी ओ सी, बात करते हैं बी ओ सी। बी ओ सी क्या है, ये हमारा बी और ए ओ सी, तो ए ओ सी हमारा ये है, ये दोनों एक मिल के लाइन बनाएंगे, ये एक दोनों मिल के लाइन बना रहे हैं ए बी, ये भी ए बी लाइन बना रहा था एक, और एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी क्या बना रहा है हमारा, लाइन बना रहे हैं, कौन सी लाइन, ए बी लाइन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर्स। तो यहाँ तक समझ में आई बात, ये दोनों नहीं बनाएंगे एडसेंट, ये दोनों एडसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल जैसे उनका सम 180 होता है, तो सोचते हैं कि लीनियर पेयर में जैसे 180 है, तो क्या लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। लेकिन लीनियर पेयर में हम केवल एडिसेंट एंगल लेते हैं, उसमें एडिसेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, एडिसेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बस सम 180 आना चाहिए। कैसे, देखिए ये हो गया हमारा 75, नहीं नहीं 75 नहीं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं थोड़ा 89 ले लेते हैं इसको, और इसको लेते हैं 91, 91 थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया जाए, ये ले लेते हैं 89, ये 91, ठीक है। 89 और 91, बस एग्जांपल कंसिडर करिए, 89 और ये 91, क्या ये दोनों एडिसेंट हैं, ये दोनों एडिसेंट नहीं है, दोनों के पड़ोसी नहीं है ना, कॉमन आर्म इन दोनों में मौजूद नहीं है, कॉमन वर्टेक्स है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है, तो ये, लेकिन ये देखिए इन दोनों का सम कितना है, 180, ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है लेकिन ये एडिसेंट नहीं, और लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करना है हमको, ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज। देखिए ओ ए और ओ बी अपोजिट रेज है, मतलब कि अपोजिट रेज का मतलब ये दोनों मिलके एक लाइन बनाएंगी, क्या मतलब होगा, ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज, therefore AB is a line,
क्या ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट, अपोजिट रे होंगी, ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन हो तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 ना, क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वो क्या बोला है, इफ x इज इक्वल्स टू 75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यदि x 75 है तो y की वैल्यू बताइए। तो पहले क्वेश्चन के लिए तो क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 है ना, तो यहाँ पे दिया x इज इक्वल्स टू 75, इफ x इज इक्वल्स टू 70 हो जाएगा 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10, 105 डिग्री, ठीक है 105 हो गया। यदि ये 75 डिग्री है, ये 105 डिग्री होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल्स टू, ये दिया है कि इफ y इज इक्वल्स टू 110, x बताइए, तो x क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x कितना है, x फाइंड करना है, y है 110 इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, 70 डिग्री यहाँ से हो गया, यहाँ से y, ये था सिंपल सा इलस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, AOC एंड BOC फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर्स फॉर्म कर रही हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे सिंस AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर फॉर्म कर रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एंगल AOC, यहाँ पे एंगल लगा लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AOC की बात करें अगर हम, तो AOC कितना है 4x, AOC 4x है हमारा, 4x, और BOC कितना है 2x, दोनों मिला के कितना है 180 डिग्री, यानी 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, जो कि मिला के हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री, हमारा x कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें दिया गया क्या, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, यानी ये वाला एंगल PQR और PRQ ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इवन हमारे पास दिया गया है कि जो एंगल है एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है। देन प्रूव दैट वो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल PQS, यानी ये वाला हमारा एंगल, और PRT ये वाला हमारा एंगल इक्वल होगा, यानी टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है क्या, एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, PQS और PRT आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ पे चलते हैं हम और अपना प्रूफ करते हैं। यहाँ से देखिए हमको इन दोनों एंगल बराबर दिखाना है, देखिए ध्यान से, तो हम इसको अगर ले लें एंगल PQS और एंगल PQR, ये क्या बना रहे हैं आपस में, ये आपस में एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर, लीनियर, ये मान लेते हैं अपना हमारा कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये और ये, तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी क्या फॉर्म कर रहा है हमारा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है,
सेकेंड, देखिए तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मालूम चल रहा है कि इनका राइट हैंड साइड बराबर है, इनका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। जब राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों 180 के बराबर है, ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब देखिए यहाँ से पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो हम पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसकी जगह ये या फिर इसकी जगह ये हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पी आर क्यू पड़ जाएंगे क्योंकि इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये पी आर क्यू खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं। इफ ओ सी, यहाँ दिया ओ सी स्टैंड ऑन अ लाइन, ये लाइन है, इस पे क्या स्टैंड है, ओ सी, सच दैट ए ओ सी और पी ओ सी दोनों बराबर है। अच्छा ये बराबर है, तो अगर हम इसको x कंसिडर करें, इसको भी x कंसिडर करना पड़ जाएगा। सो दैट ए ओ सी इज इक्वल्स टू 90, हमको ए ओ सी 90 दिखाना है। तो लेट सपोज कर लेते हैं हमारा, लेट एंगल ए ओ सी ही x मान लेते हैं। एंगल ए ओ सी x हो जाएगा, देन हमारा एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, या सी ओ बी भी कितना हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। अच्छा देखिए ए ओ सी और बी ओ सी दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करें क्योंकि ये एक लाइन पे, ए ओ बी एक लाइन है। क्या बोलेंगे हम, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये कितना, ये भी x है और ये भी x है, कितना हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री। तो 2x 180 और x कितना हो जाएगा 180/2 दैट इज 90 डिग्री। यानी हमारा x कितना आ गया 90 डिग्री, यानी हमारा एंगल ए ओ सी जो हमने माना था x कितना आ गया 90 आ गया। ये हो गया हमारा proof। और हमारा सी ओ बी भी 90 आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए ओ सी को 90 दिखना था। ठीक है, चलते हैं। ओ ए एंड ओ बी अपोजिट रेस, ओ ए एंड ओ बी अपोजिट रेस है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, अपोजिट रेस के विषय में भी बताया था हमने। सिंस ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेस, अपोजिट रेस है, देयरफॉर ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन होगी। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है क्या, इफ पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है क्या कि x इज इक्वल टू 25 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हम लीनियर पेयर। अब यहाँ पे क्या दिया गया, ए ओ सी 2y प्लस 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो यहाँ से 2y प्लस 3x प्लस 5 था तो उधर जाएगा तो -5 यानी 170। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमको जो चाहिए, जैसे चाहिए हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे पहला हमको निकालना है, तो पहला क्या निकालना है, इफ x इज इक्वल टू 25 डिग्री, x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 2y प्लस 3 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 175, यानी 2y कितना हो जाएगा हमारा 75, ये है 175, 2y हो जाएगा हमारा 175 माइनस 75, 2y कितना हो जाएगा हमारा 100 और y 50 डिग्री, हमारा 50 डिग्री y। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन में आते हैं। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर
एंगल ए ओ सी और बी ओ सी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी और बी ओ सी की वैल्यू दे दी गई है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना, यहाँ लिख सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू दे दी गई है, इफ ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा, तो फर्स्ट ले लेते हैं, हमारा दे दिया गया ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दे दिया गया, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में, हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर ए प्लस बी हमारा 180 है, ये केवल अकेला कितना हो जाएगा 180 माइनस बी ना, 180 माइनस बी, क्योंकि प्लस बी इधर है तो इधर से जाएगा तो माइनस बी, ठीक है ना, हम ये पहले से ले उठा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब ए की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं सेकंड वाले में, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। ये पूरा ए के बराबर है तो हम इसको ए की जगह रख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं अगर हम 180 माइनस बी माइनस टू बी, क्योंकि देखिए ए की जगह हमने क्या रख दिया 180 माइनस बी, 180 माइनस टू बी, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थ्री बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 माइनस थ्री बी इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले जाएं 40 माइनस 180, जो कि फिर से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट माइनस थ्री बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 150, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 150/3, यानी कि कुल मिला के 50, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई, b हमारा मिल गया 50 डिग्री, b हमारा 50 डिग्री मिल गया। अच्छा, और a और b को जोड़ने पे 180 है, तो यहाँ से हमारा a कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, जो कि हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और ए ओ सी एक लाइन है, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधे सीधे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, तो ए ओ सी कितना, ए ओ बी कितना 70 डिग्री, और ये कितना 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180, यानी 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 2x इज इक्वल्स टू 110, और x इज इक्वल्स टू 110/2, दैट इज 55 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लाइन पी क्यू, लाइन एक है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करने, यहाँ पे एट ओ पे कट कर, इस तरीके से इफ पी क्यू आर यानी पी ओ आर यानी ये पी ओ आर यानी ये आर है ये, और आर ओ क्यू यानी ये आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशियो है 5:7, ठीक है, तो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो है, इसका मतलब कि ये एक फिक्स नंबर का मल्टीपल होगा, तो लेट मान लेते हैं एंगल पी क्यू आर एंड आर ओ क्यू किसी एक फिक्स नंबर का मल्टीपल है, ये 5 टाइम्स है 7 टाइम्स है, मान लेते हैं वो नंबर x है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे b 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली, 7x रेस्पेक्टिवली। देखिए हमको फाइंड करना है, फाइंड ऑल द एंगल्स, जितने सारे एंगल्स है सबको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल 5x, या फिर ऐसे लिखें अगर हम एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180, यानी यहाँ हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 180, यानी x इज इक्वल्स टू 180
बाई 12 यानी कितना हो जाएगा 15, x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, यानी हमारा x आ गया 15 डिग्री, यानी यही फिक्स नंबर है जिसका ये 5 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 5 इंटू 15 दैट इज 75, और एंगल आर ओ क्यू जो हमने माना था 7x है, 7 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब हमको ये दोनों मिल गया कि ये 75 है, ये 105। अब आगे पढ़ेंगे कि ये 105 है, या पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ये 105 है, ये 105 ही होता है। क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट से, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। जब दो लाइन आपस में, जब दो